नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की हमेशा ही नई व लाभदायक जानकारी समय-समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की एकदम नई जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में अपने कुछ अनुभवों जो हमारे साथ आज तक हुए हैं, वह ऐसे कुछ लक्षण जो कि हमें दिखाई देते हैं और जो हमारी परेशानी के कारण हैं और कई उपाय आदि करके भी वो हमसे दूर नहीं होते हैं, तो इनके लिए रत्न धारण की राय दी जाती है। आज के इस एपिसोड में आप लोगों को हम चंद्र ग्रह के रत्न मोती को किन परिस्थितियों में, किन लक्षणों में, अपने किन अनुभवों को देखते हुए हमें आंख मूंद कर धारण करना चाहिए, यही हम आप लोगों को बताएंगे। चंद्र ग्रह दूसरे नंबर के ग्रह माने जाते हैं। चंद्र ग्रह को माता का कारक व मन का स्वामी भी कहा गया है। तो 5 ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जिन्हें देखते हुए यदि आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं, इनमें से कुछ भी लक्षण आपको देखने में आ रहे हैं और परेशानी का कारण बने हुए हैं, तो बिना जन्म पत्रिका दिखाए आंख मूंद कर आप मोती रत्न धारण करें। आपको चमत्कारिक प्रतिफल अतिशीघ्र, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, चंद्रमा के रत्न मोती में देखने में आएगा। पहला बताया गया है चंद्रमा को माता का कारक। यदि किसी जातक के घर में अपने माता के साथ अच्छे संबंध नहीं है, माता से दूर है या किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव आए दिन बने रहता है और एक प्रकार से कष्टदायी हो गया है माता और पुत्र का संबंध, तो ऐसी परिस्थिति में उस संबंध को संभालने के लिए आंख मूंद कर मोती रत्न धारण करना चाहिए। जन्म पत्रिका में उसकी कोई स्थिति आदि नहीं देखनी चाहिए। जन्म पत्रिका की स्थिति के अनुसार कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, वृषभ राशि में यह उच्च के होते हैं। तो यदि जन्म पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि के स्वामी होकर अच्छी जगह पे, कारक जगह पे चंद्र ग्रह बैठे हैं, तो अवश्य ही जातक ने जीवन भर मोती रत्न धारण करना चाहिए। यह जन्म पत्रिका की राय। तो लक्षणों को देखते हुए पहले माता के साथ संबंधों पे यदि व्यक्ति अच्छा वहां पर को देखने में नहीं आ रहा है, कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि हो रही है और विमुख होने की स्थिति है, तो आंख मूंद कर मोती रत्न धारण करना चाहिए। दूसरा बताया गया है मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः, मन के स्वामी है चंद्रमा। यदि किसी व्यक्ति का मन चंचल है, एक जगह पे नहीं लगता है, उतावलापन है और व्यक्ति निरंतर असफल भी होते जा रहा है, यदि मन चंचल ज्यादा रहेगा तो व्यक्ति को असफलता अवश्य ही देखने में आएगी, कष्ट दुख देखने में अवश्य ही आएगा। इसके अतिरिक्त जहां मन अत्यधिक चंचल होता है तो वहां पागलपन भी व्यक्ति के अंदर सवार हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को आंख मूंद कर कोई परिस्थिति आदि नहीं देखनी चाहिए कि मन यदि काबू में नहीं है, बस आदमी के मन में जो आता है व्यक्ति वो करता है, हर कार्य को, जो कार्य कर होने वाला है उसको आज ही करने का उतावलापन, ऐसी स्थितियां हैं, आंख मूंद कर मोती रत्न धारण करना चाहिए। तीसरा बताया गया है मेडिकल। चंद्रमा को का मेडिकल के साथ भी संबंध है। सफेद रुई, पट्टी, प्लास्टर आदि सफेद वर्ण होता है। तो यदि कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो उसकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह की स्थिति अत्यंत ही मजबूत या बहुत अच्छी स्थिति में चंद्र ग्रह होंगे। तो मेडिकल का भी चंद्र ग्रह को स्वामी माना गया है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या व्यक्ति को निरंतर बनी रहती है, व्यक्ति का आए दिन दवाखाना, अस्पताल से संबंध है, दवाइयां आदि उसके चारों ओर बनी रहती है, किसी न किसी प्रकार से वह उनका सेवन कर रहा है, तो ऐसे जातक को भी उनसे मुक्ति पाने के लिए, दवाखाना, अस्पताल आदि से मुक्ति प्राप्त करने हेतु चंद्र ग्रह का रत्न मोती अवश्य ही धारण करना चाहिए। चौथा बताया गया है धोखा। यदि व्यक्ति को बार बार धोखा हो रहा है, चंद्र ग्रह मन सो जाता, हमारे किसी न किसी कमी के कारण ही हमें धोखा प्राप्त होता है। तो यदि व्यक्ति को निरंतर धोखा मिल रहा है, जैसे हमने किसी व्यक्ति को बुलाया है, वो नहीं आया, तो हम कहते हैं अरे व्यक्ति ने धोखा दे दिया, नहीं आया। हम वहां पर को गए, व्यक्ति ने हमें बुलाया, वहां पर कार्य नहीं हुआ, व्यक्ति ने धोखा दे दिया, अपना आया ही नहीं और हमें आज टाल दिया। यदि व्यक्ति के साथ निरंतर ऐसी स्थितियां आ रही हैं, उसका कोई कार्य नहीं बन रहा, हर जगह से उसे असफलता और लोग उसके साथ विश्वासघात, छलावा यदि कर रहे हैं, भले अपनी जगह पे हो रहा हो, बाहरी जगह पे हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, आंख मूंद कर मोती रत्न को धारण जातक ने कर लेना चाहिए। पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण, हमारे घर के भीतर यदि कोई व्यक्ति रोग युक्त है, कई उपाय, कई मेडिकल प्रक्रियाएं हमने कर ली, लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा और हम चिंतित हैं व्यक्ति के रोग से, कैसा भी रोग हो सकता है, शारीरिक रोग, मानसिक रोग। तो ऐसी परिस्थिति यदि घर में है, रोग घर के भीतर से जा नहीं रहा है,
किसी न किसी प्रकार की बीमारी घर के भीतर हमेशा ही बनी रहती है, या कोई निरंतर बहुत लंबा रोगी हो। तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि सुच्चा मोती घर में लाकर गंगा जल पे उसको डुबो कर रखना चाहिए। तो ऐसा घर रोग मुक्त हो जाता है। जो घर रोग युक्त होता है, घर में एक सुच्चा मोती लाकर गंगा जल में उसे डुबो कर रखना चाहिए। किसी भी पात्र में भी रख सकते हैं, चांदी के पात्र में रख सकते हैं, चांदी उपयुक्त है। तो ऐसे घर से बताया गया है कि रोग हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाता है, रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है, कभी रोग नहीं आता है। तो ये 5 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। माता, मन, मेडिकल, जीवन में धोखा, और 5वां अत्यंत महत्वपूर्ण, रोग यदि घर से नहीं जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, और भी कई प्रकार की परिस्थितियां हैं। जन्म पत्रिका की अलग स्थितियां होती हैं। फिर भी हम कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियां हैं तो आंख मूंद कर धारण कर लेना चाहिए। यदि ज्योतिष में विश्वास हो तो किसी ज्योतिषी को भी पत्रिका अवश्य ही दिखा लेनी चाहिए। तो चंद्र ग्रह से संबंधित यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि किसी जातक व्यक्ति में ऐसे लक्षण, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, देखने में आते हैं, तो मोती रत्न अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। मोती रत्न का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बच्चे भी इसे पहन सकते हैं, बुजुर्ग भी इसे पहन सकते हैं। थोड़ा मन चंचल यदि अत्यधिक हो रहा है तो उतार देना चाहिए। मोती का जो हम नेगेटिव इफेक्ट बताते हैं, हम क्या, सारी दुनिया जो बताती है, शास्त्र जो बताते हैं, तो वो ये है कि यदि ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने में आ रहा है तो उतार के रख देना चाहिए, और उससे हल्का, कुछ कम रत्ती भार का, कैरेट भार का धारण करना चाहिए। मोती के साथ इतनी सहूलियत है। तो आंख मूंद कर मोती रत्न को धारण करिए, बहुत ही अच्छा चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा। सबसे बड़ी बात, यदि मन हमारे काबू में है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन काबू में है तो हम विश्व विजयी है, हर चीज में विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन काल में। तो नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि जानकारी काफी अच्छी रहती है, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों के पास पहुंचते रहेंगे। यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।